कभी इस बात पे सोचा है आपने कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है? अक्सर लोग कहते हैं कि भाग्य को नहीं बदला जा सकता। मेरा मानना है कि कुछ हद तक तो बदला ही जा सकता है, अपने कर्मों से, अपने जो पिछले जन्म से कमाए हुए पुण्यों से और इस जन्म में करने वाले पुण्य कार्यों से। अगर भाग्य नहीं बदला जा सकता तो फिर तो जो मर्जी आए वो करो, क्योंकि जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है वो तो होना ही है। देखिए, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है, लेकिन हम उसको संवार तो सकते हैं, हम उसको और अच्छा तो कर ही सकते हैं। और मैंने तो बहुत लोगों को देखा है जो बिल्कुल कुछ भी नहीं थे अपने जीवन में और वो कहां के कहां पहुंच गए, केवल अपने कुछ कर्मों से। अब इसमें यह बात जरूर आती है, फिर क्या जरूरत है कुछ उपाय टोने टोटके या पूजा पाठ के। देखिए, यह भी एक अहम हिस्सा है हमारे जीवन को सुधारने के लिए, और कोई ना कोई बहाना जरूर बन जाता है जिस कारण से ऐसे सत्कर्म करके हमें उसका फायदा मिल जाता है। और भाग्य के लिए सबसे अधिक अगर इंपॉर्टेंट किसी ग्रह को हम मानते हैं, वो हम मानते हैं गुरु ग्रह को, यानी बृहस्पति को। अब देखा जाए तो बहुत अच्छी पोजीशन में राहु और शनि भी हों तो वो भी बहुत फायदा दे जाते हैं, लेकिन शनि शनि है, राहु राहु है। जब अपना समय आता है तो वो जितने मर्जी अच्छे बैठे हों, कुछ ना कुछ तो कष्ट दे ही जाते हैं। लेकिन बृहस्पति ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा सौम्य रहते हैं। और देखिए, जीवन के बहुत चीजों के कारक हैं, वो हमारे भाग्य के कारक हैं, हमारी हेल्थ के कारक हैं, हमारे धन के कारक हैं, हमारे संतान के कारक हैं, और तो और विवाह के कारक भी बृहस्पति माने जाते हैं, हमारे ज्ञान के कारक हैं। गिनती गिनाने बैठूं तो इतनी सारी जीवन की आवश्यक चीजों के लिए बृहस्पति ग्रह कारक माने जाते हैं। और हर हालत में हमें अपने जीवन में बृहस्पति को तो शुभ करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए मैं आपको कुछ कर्म और कुछ उपाय बताऊंगा। यदि इनको रेगुलरली फॉलो कर लेंगे, जीवन में अपना लेंगे, तो आपके जीवन में, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह आपको कैसे भी बुरी पोजीशन में बैठे हों, बाध्य हो जाएंगे कि आपको वो उसके अच्छे फल दें। देखिए, मैं हमेशा वीडियो में अपने ये एक उपाय बहुत बताता हूं, और वो है विष्णु सहस्त्र नाम। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना बहुत अच्छा होता है। यदि आप वो उसका पाठ नहीं कर सकते हैं तो शुरुआत कीजिए उसको प्रतिदिन एक निश्चित समय में सुनने की। जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का सहारा ले लेंगे, जब उसका आप नियमित तौर पर सही उच्चारण सीख लेंगे और करने लग जाएंगे, आप खुद पाएंगे कि आपके जीवन में कितने बड़े बड़े सुखद परिवर्तन होने शुरू हो गए हैं। अब अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं या किसी और पंथ के हैं, तो जिस भी पंथ के आप हैं, अपने गुरुद्वारे में या अपने धार्मिक स्थान पर नियमित तौर पे जाएं और वहां कुछ देर बैठकर कथा सुने, कीर्तन सुने या प्रवचन सुन के जरूर आए। यह बहुत ही अच्छा उपाय है गुरु ग्रह को अच्छा करने का। और ऐसे समय में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से अपने आप को इतना एक्सपर्ट मत मानिए कि आप किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी धर्म गुरु के बारे में कहीं पर भी बैठकर कुछ बोल देते हैं। वो बिल्कुल उचित नहीं है। यदि आपको किसी पौराणिक ग्रंथों से मिली हुई जानकारी है, ऑथेंटिकेटेड जानकारी है, तब जरूर किसी धर्म के बारे में आप किसी को अच्छा बोलना चाहें तो बोलें। बिना मतलब के किसी को भी क्रिटिसाइज करना, मजाक उड़ाना अच्छे भले बृहस्पति ग्रह को कमजोर कर देता है अपनी जन्म कुंडली में। हर धर्मों का आप आदर कीजिए और जो आपका अपना धर्म है उसके बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश कीजिए। एक उपाय अक्सर बताया जाता है कि बृहस्पतिवार वाले दिन चने की दाल मंदिर में रखकर आया करें। इसके स्थान पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मंदिर में जब भी आप जाएं, पीले पुष्प जरूर भगवान को अर्पण किया कीजिए। और रही बात चने की दाल या हल्दी मंदिर में रख के आने की, आप यह भी कर सकते हैं कि जो लोगों के पास में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो इन चीज़ों को ले सकें, इस्तेमाल कर सकें, आप बृहस्पतिवार को उन्हें वो चीज़ें दान कर दिया कीजिए। जैसे हल्दी हो गई या चने की दाल हो गई, बेसन हो गया, कोई भी पीली वस्तु हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन आप व्रत रख लें। नहीं रख सकते तो कोई इतना बड़ी इसमें परेशानी की बात नहीं है। सच्चे मन से अगर आप अपने भगवान का पाठ करेंगे, देखिए, जब भी आप कभी भगवान को याद करते हैं, उनका पाठ करते हैं, उसका दिखावा बंद कर दें। जो दिखावा होता है, जैसे बहुत लोगों में ये आदत होती है कि जब भी वो पूजा पाठ करते हैं तो बहुत लोगों को दिखाते हैं इस बारे में। नहीं तो कहीं पर बैठे हुए आपस में बातें हो रही हैं, वहां बातें करने लग जाते हैं, जी मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं। ये कार्य कभी पब्लिकली नहीं बोलने चाहिए। आप जो पूजा पाठ करते हैं ये आपके अंतर हृदय, अंतर मन, आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए। आप जिस भी
भगवान की पूजा करते हो अपने तक ही रखिए और पूरे समर्पण के साथ कीजिए, तभी आपका बृहस्पति ग्रह आपको शुभ फल देगा। अन्यथा आप जितने मर्जी ढोल बजा लीजिए, जितने मर्जी लोगों को बता लीजिए और जितना मर्जी दिखावा कर लीजिए, इसका उचित प्रभाव कभी नहीं मिलेगा। माह में एक बारी तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए, इससे कई ग्रह संतुलित होते हैं। राहु ग्रह के लिए यह बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन बृहस्पति भी इससे स्ट्रांग होते हैं। और अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहिए। जो भी आप काम करते हैं, जिस भी फील्ड में आप उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त करते रहें। देखिए, जितनी आप विद्या ग्रहण करेंगे आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। जब ज्ञान की वृद्धि होगी तो आपके ऑरा में, आपके आभा मंडल में ही उस चीज का परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो आप खुद पाएंगे कि आपके बृहस्पति ग्रह जो हैं वो अब आपको शुभ फल देने लग गए हैं। और देखिए, ज्ञान होगा ना तो भाग्य भी साथ देगा। इस बात में ख्याल रखिए कि आपने यदि सुधार करना है, कोई जो मर्जी करता रहे, लेकिन आपने अगर अपने जीवन में गुरु ग्रह को सुधार करना है तो आपको इन चीजों का पालन करना ही पड़ेगा। माथे पर आप केसर का तिलक भी प्रतिदिन लगा सकते हैं। देखिए, जब आप तिलक लगाते हैं केसर का, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कुछ इस तरह से प्रोग्राम होता है कि हम धीरे 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 उस ओर चलने लग जाते हैं जिसे हम सतमार्ग कहते हैं। कुछ समय के लिए बैठकर शांति से गहरे सांस लें, गायत्री मंत्र का पाठ करें। यह भी बहुत अच्छा उपाय है गुरु ग्रह को स्ट्रांग करने के लिए। कि मैं सारी बातें जितनी भी आपको मैं आज तक कुछ वीडियोस में भी बता चुका हूं, अपने लाइव सेशंस में भी बताता रहता हूं, उनको आप फॉलो कीजिए। लेकिन सबसे पहले जरूरत यह है कि आपका मन शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जो भी उपाय आप जीवन में करें उस समय आपको इस बात को हमेशा मान के चलना है कि आपने कभी भी कोई अनैतिक कार्य नहीं करना, कोई अनैतिक सोच नहीं आनी चाहिए। तो मैं तो हमेशा यह कहता हूं कि मन, वचन और कर्म से सात्विक होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैं एक छोटा सा मैसेज आपको दे पाया हूं। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, मुझे कमेंट्स भी जरूर करते रहा कीजिए और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।